आप समझते हैं कि जो टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी, आप एक देख रहे हो खाका देख रहे हो मुस्तकबिल का, तस्वीर आपका एक खाका देख रहे हो, लेकिन लेकिन बायसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा के पीपल्स पार्टी की उस वक्त पोजीशन क्या होगी जब एक 5 साल के लिए एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी? देखिए, मैंने ये बात कही कि हम क्यों कह रहे हैं कि 4 महीने में इलेक्शन हो, हम क्यों कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है कि 4 महीने में इलेक्शन हो, क्योंकि हमें आगे खतरात नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और ये हमें सोच लोगों की पता है कि एक तबके की ये सोच है कि इस तरह कुछ हो, वो हम करने नहीं देंगे, वो हम होने नहीं देंगे। वो हम उसको जो है ज़ाहिर एक तहरीक चलाएंगे, वो हम होने नहीं देंगे, ना ये कर सकेंगे। इनकी सोच है कि इस तरह की कुछ हुकूमत बनाया जाए, लेकिन मैं नहीं समझता ये कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आप देखें, कभी भी आप इकॉनमी को, आप जो है इस महंगाई को, कोई भी जिसको कहते हैं ना अनडेमोक्रेटिक सेटअप जो है ना, वो कभी भी उसको उस मसले को हल नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक सेटअप ही हल कर सकता है। जो आपके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जिनकी हुकूमत बनेगी, वो इस मसले को हल कर सकता है। एक टेक्नोक्रेट को कोई ज़रूरत नहीं है कि महंगाई कम हो, क्योंकि उसका खुद जो है महीने के 50-50 लाख उसका तनख्वाह मिलता है, उसको क्या ज़रूरत है। लेकिन एक जो सियासी शख्स आएगा, एक सीट पर बैठेगा, उसको ये इल्म होता है कि जिस गरीब से मैं वोट लेकर आया हूँ उसकी क्या पोजीशन है। सरदार, ये जो अभी आपने बात की, कुछ मुस्तकबिल का खाका देख रहे हैं, शोरश है, सिविल नाफरमानी की तहरीक है, जिस तरह बता रहे हैं कि ये मुमकिन है कि हालात उस जानिब जाएं, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि आपके पास क्या ऐसी तजवीज़ है, क्या जहन में ये भी खाका मुमकिन है कि आपके हो कि जो बिल्स, ये जो बिल आ रहे हैं, इजाफी बिल जो लगा के लोगों को दिया जा रहा है, और लोग पहले से ही जो है ना वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और फिर ये इजाफी बिल उनके ऊपर जो है ना छोटे छोटे धमाके हैं, हर घर में एक जो है ना वो धमाका हो रहा है बिल की सूरत में। तो इसकी तदारुक के लिए कोई ऐसा रास्ता जो आपके जहन में हो, हुकूमत को तजवीज़ दें कि भाई चलें ये रास्ता अपनाएं, ताकि ये जो बिजली का बहरान है इस पर भी काबू पाया जा सके, और कोई शोरश भी ना हो, और कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक भी ना सामने आ सके। ये मैंने सुना था, परसों एक मीटिंग बुलाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, निगरान वज़ीर आज़म ने, और इस बिल के हवाले से वो मीटिंग कर रहे हैं और बिल के हवाले से इसका रास्ता निकाल रहे हैं। उस मीटिंग का कुछ पता ही नहीं चला कि क्या रिजल्ट आया। आपको पता है तो आप मुझे बता दो, कि मैंने नहीं देखा। नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। मीटिंग हुई ज़रूर है, लेकिन उस मीटिंग में जो मैंने सुना, ये कहा गया कि या तो हम ये बिल आवाम पर डालें, या तो फिर जो है हम, कोई रास्ता नहीं है ना। मैं इसीलिए आपसे ये तजवीज़ रहे हैं कि हम बंद गली में फंस गए, बंद गली में फंस गए। अब करना क्या है? अब ये है कि देखें, अब तो निगरान हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। मैं क्यों बार बार जोर दे रहा हूँ, 4 महीने में इलेक्शन करा, उनको करने दो। निगरान हुकूमत के पास पावर ही नहीं है कि वो कोई फैसला कर सके। तो क्या जो नई हुकूमत आएगी उसके पास कोई जादू की छड़ी है, या अलादीन का चिराग है कि वो आते ही वो ये तमाम मसले हल करेगा? बिल्कुल, बहुत सारे रास्ते हैं। आपको अपने मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी जिस पर आप महंगाई को कंट्रोल करने के काबिल हो जाए। अब उसको किस तरह लेकर आएंगे, उसमें बहुत सारी एक लंबी डिबेट है कि आप बिजली के बिल हो या आपके पेट्रोल की जो कीमत है वो नीचे लाने के। देखें, ये टैक्सेस गवर्नमेंट को चलाने के लिए ज़रूरी है। आपके पास इतनी ज़्यादा करप्शन है, आपके पास इतनी ज़्यादा PIA, आप मिसाल एक छोटी सी मैं आपको एक इदारे की दे रहा हूँ कि वहाँ पर ज़रूरत अगर 2000 स्टाफ की है तो वहाँ 10,000 स्टाफ है। इसी तरीके से हर महकमे के अंदर ये सूरत है। आपको जो है ना डी नेशनलाइज करना पड़ेगा। जो नेशनलाइज आपने इदारे किए हैं, उसको आपको, मैं समझता हूँ, प्राइवेटाइजेशन पर, के इलेक्ट्रिक की तरह, के इलेक्ट्रिक की तरह नहीं, के इलेक्ट्रिक की तरह नहीं। के इलेक्ट्रिक तो देखें एक माफिया बन गया। के इलेक्ट्रिक में वो लोग हैं जिन्होंने के इलेक्ट्रिक के साथ मकसद वो काम किया है कराची वालों के साथ, जो जिसने किया है, जिसके दौरे हुकूमत, मुझे ये भी नहीं पता किस दौरे हुकूमत में है, मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी दौरे, लेकिन आप अच्छे लोगों को सामने ला सकते हैं। देखें, आप अगर, आपको बताते चलो, पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसमें, इंटरनेशनली आप हायर कर सकते हो उन लोगों को जो कि वर्ल्ड बैंक में काम करते थे, हफीज शेख जैसे ने, ठीक है ना, उन लोगों को जो मैं समझता हूँ इकॉनमी को बेहतर समझते हैं, आप उनको हायर करें, एक अपनी टीम बनाएं। रास्ते बहुत निकल आते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ये काम कर सकता है, नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर सकता है।